हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये 3.2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 23-24 के लिए एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 दो चर वाली रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या तीसरे को हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। क्वेश्चन संख्या 3 को करने से पहले विशेष जानकारी ये है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से समझ में आ जाए। अगर एक बार आपके सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा तो कोई भी सवाल आप आसानी से लगा सकते हो, यानी हल कर सकते हो। तो विशेष जानकारी है कि इस वीडियो से जो भी छात्र व छात्राएं नए जुड़े हैं तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट बना रखी है। क्लास 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो एक्सरसाइज जो है 1.1 से लेकर के 3.5 चल रहा है, क्वेश्चन संख्या तीसरा है। आज तक की वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगी, तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या तीसरे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। साथ ही कह रहा है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। क्या करना है, इस जो रैखिक समीकरण दिया है इसको हमें पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर वज्रगुणन विधि से हल करना है, फिर देखना है कि सबसे अधिक उपयुक्त संख्या तीसरे को हल करते हैं। तीसरे हल करते हैं। इसमें सबसे पहले कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हमें लिखना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। क्या लिखना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। पहले हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करवा रहा है, इसलिए हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है सबसे पहले। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से चर निकाल करके, चर का मान निकाल करके, जैसे कि यहाँ से x का चर का निकालें या y का निकालें। समीकरण 1 से निकालेंगे तो हमें समीकरण 2 में रखना होगा। अगर हम समीकरण 2 से किसी चर का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखना होगा। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो लिखेंगे दिया है 8x + 5y बराबर 9। इसको हम समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। 3x + 2y बराबर का 4, इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। अब यहाँ से किसी एक समीकरण से चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखेंगे। यहाँ से अगर हम 1 से निकालते हैं y का चर का मान तो हमें समीकरण 2 में रखना होगा। y का मान अगर हम 2 से निकालते हैं हमें समीकरण 1 में रखना होगा। तो हम यहाँ से समीकरण 2 से y चर का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमें दिया है 8x + 5y बराबर का 9। 8x - का 5y बराबर का 9 दिया है। इसको ये समीकरण पहला वाला दिया है। ठीक है, समीकरण 2 से निकालेंगे, ये हमें पहला दिया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से निकाल लेंगे मान। ठीक, तो हमारा 2 समीकरण दिया है हमें 3x + 2y बराबर का 4, ये समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहां से समीकरण 2 से y चर का मान निकालना होगा। समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर का 4 माइनस का ये पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 3x है उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 3x हो जाएगा। माइनस का 3x y बराबर निकालेंगे तो 4 माइनस का 3x बटे का 2, इसको हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण ये था। तो हमने क्या किया है, विशेष ध्यान रखना है, हमने समीकरण 2 से हमने y चर का मान निकाल लिया। जब समीकरण 2 से y चर का मान निकाला है तो हम 2 से निकाला है तो हम 1 में रखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर 2 से निकालो तो आप 1 में रखना होगा, अगर 1 से निकालो किसी चर का मान तो हमें 2 में रखना होगा। अगर उसी समीकरण में रख देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर
4 माइनस 3x बटे 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित विधि से हल करना है इसलिए हम प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे समीकरण। पहला लिख लेंगे, पहला समीकरण ये है 8x प्लस 5y बराबर का 9, ये पहला समीकरण है। इस समीकरण में जहां y दिखाई दे वहां पर रख देना 4 माइनस का 3x बटे 2, तो 8x प्लस 5 गुणे का y की जगह रख देना है हमने रख देना है 4 माइनस 3x बटे 2 बराबर का 9 है। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 8x प्लस का 5 का गुणा कर देंगे, कोष्टक खोलेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 का गुणा करेंगे 3x में तो 5 तिया 15x हो जाएगा, बटे का 2 है बराबर का 9। ठीक, अब यहाँ एक मान करके भिन्न बना लेंगे, भिन्न बनाएंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2, 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 8 16x हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 20 माइनस का 15x में तो 20 माइनस का 15x ही आएगा, 1 का गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है बराबर का 9, बराबर का 9। यहाँ के 9 के बट्टे 1 मान लेते हैं। अब बराबर के दोनों तरफ संख्या होती हैं तो इसमें क्या करते हैं, कैंची का गुणा कर लेते हैं, कैंची का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा 16x प्लस का 20 माइनस का 15x आ जाएगा। अब हम 2 का गुणा करेंगे 9 में तो 2 ने 18 तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 16 है, ये माइनस का 15 है तो प्लस का कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1x ज्यादा है तो x प्लस 20 बराबर का 18 बनेगा। ठीक, आगे करेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो 18 माइनस का 75 कर देंगे, प्लस का है इस तरफ 20 और 75 करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x बराबर निकलेगा x बराबर माइनस का 2, यानी माइनस के 20 में से प्लस का 18 गया तो माइनस का कितना बचा, माइनस का 2 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया। अब हम y का मान निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। y का मान निकालने के लिए जो x बराबर माइनस का 2 है उसको समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, आसानी से हमारा y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर माइनस 2 को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करेंगे प्रतिस्थापित, जहां हमारा x है वहां पे माइनस 2 रख देना है। ठीक है, बस इतना रखना है। समीकरण 3 को लिख लेंगे, समीकरण 3 दिया है हमें, y बराबर निकला था हमारा 4 माइनस का 3x बटे का 2। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, 4 माइनस का 3 गुणे का x की जगह रख देना है माइनस का 2 बटे हो जाएगा, सबके 2 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस माइनस और माइनस होता है प्लस, 2 तिया 6 हो जाएगा बटे 2, 6 बटे 2। तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 6 4 10, 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हमारा जो y बराबर आएगा, y बराबर आएगा 5, y बराबर 5। इस तरह से हमने x बराबर निकाला, माइनस का 2 आया और जो हमारा y का मान था 5 आया प्लस का। ठीक है, तो इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे जो मान हमने प्राप्त किए हैं, जो हमने निकाले मान, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा x बराबर आया था, x बराबर हमें मिला है माइनस का 2 आया, x बराबर x का मान आया माइनस का 2 और जो y का मान है वो आया 5 प्लस का। ठीक है, मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो है तीसरे में प्रतिस्थापन विधि से हल करवा रहा था यहाँ, तो ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को करवा रहा है बीजगणित विधि द्वारा हल कीजिए। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो इसमें पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, अब हम इसी क्वेश्चन को बीजगणित विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पे
यहाँ हल कर लेना है, वज्रगुणन विधि से लिखेंगे। वज्रगुणन विधि द्वारा हल, वज्रगुणन विधि द्वारा हल। ठीक, तो हम यहाँ पे जो दिए हैं रैखिक बहुपद दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है 8x प्लस 5y बराबर का 9 दिया है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण दिया है रैखिक 3x प्लस 2y बराबर का 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, आगे करेंगे वज्रगुणन विधि में। आइए हल करने से पहले यहाँ देख लेते हैं वज्रगुणन विधि बराबर होती क्या है। वज्रगुणन विधि याद करने का शॉर्ट मेथड है, ये तरीका है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से x बराबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, b1 का गुणा c2 से करना पड़ेगा। x के वटे में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के वटे में निकालना है तो हमें b1 का गुणा c2 से करना होगा, माइनस b2 का गुणा करना पड़ेगा c1 से। ठीक है, बराबर लगाएंगे, बराबर बराबर लगाएंगे, बाई वटे निकालना होगा तो हम क्या करें, c1 का गुणा a2 में कर देंगे, माइनस c2 का गुणा कर देंगे a1 में। ठीक है, फिर हमें बराबर लगा के 1 के नीचे निकालना होगा तो a1 का गुणा b2 में करेंगे और a2 का गुणा b1 में करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से a1 b1 और c1 a2 c2 b2 के मान निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो हमें यहां से क्या करना होगा, यहां से हमें जो हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है उससे तुलना करनी होगी। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना रैखिक बहुपद के व्यापक रूप से करने पर। व्यापक रूप से करेंगे, व्यापक रूप क्या होता है, समीकरण 1 की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की तुलना समीकरण 1 से कर देंगे। समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। ठीक है, जब इससे तुलना करेंगे, या आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी लिखकर निकाल सकते हैं, x के बटे निकाल सकते हो जैसे यहां से। तो मैंने सबसे इस ये ऐसे न करके हमने क्या किया, हमने यहां से तुलना कर दी। ठीक है, तुलना करके आसानी से समझ में आएगा। तो हम समीकरण 1 की तुलना इससे कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमारा ये यहाँ देखेंगे तो हमारा ये रैखिक बहुपद के जो है व्यापक रूप में नहीं लिखा है, यहाँ पे 3 पद हैं लेकिन वहां पे 2 पद हैं, तो इसे पहले व्यापक रूप में लिख लेना है। समीकरण 1 को लिखना है तो 8x प्लस का 5y, ये बराबर के इस तरफ प्लस का इस तरफ करेंगे 75 तो माइनस का 9 बराबर का 0। अब ये समीकरण 1 ये इस फॉर्म में लिख गया है, जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है उसमें लिख गया। ठीक है, ऐसे समीकरण 2 को लिख लेंगे। समीकरण 2 है हमारा कितना, 3x प्लस का 2y, ये बराबर का इस तरफ 4 है, उस तरफ आएगा 75 करेंगे तो माइनस का 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। अब तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे a1x से, तो x ही जाए x है, a1 का मान कितना है, a1 बराबर आएगा यहाँ से 8। ऐसे ही b1 बराबर कितना है, b1 बराबर आएगा हमारा जो है b1 बराबर y की जगह 22 और b1 की जगह आएगा 5 समीकरण 1 से, और c1 की जगह कितना आएगा हमारा, c1 की जगह आएगा माइनस का 9। ठीक है, c1 की जगह माइनस का 9 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना करेंगे 0 से, तो a2 बराबर आएगा हमारा, a2 बराबर 3 आएगा, और इसी प्रकार से b2 बराबर आएगा 2, कितना आएगा 2, c2 बराबर आएगा माइनस का 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें x के बटे में लगाना है, x के बटे में निकालना है। तो ये वज्रगुणन विधि ये होती है, x बटे निकालते हैं तो यहाँ देख लेते हैं, इसे रख लेते हैं। ठीक है, आसानी से आपके समझ में आएगा। यहाँ से x बटे निकालेंगे,
x बटे निकालेंगे तो b1 गुणा c2, b1 कितना है, b1 का मान 5 है, गुणा b1 c2 का मान कितना है, c2 का मान है -4, तो -4 कर लेंगे, माइनस लग रहा है माइनस लगा लेंगे। b2 का मान कितना है, b2 का मान है हमारा 2, तो 2 लिखेंगे गुणे का। c1 का मान कितना है, c1 का मान है -9, c1 का मान है कितना -9 है, बराबर लगा लेंगे। अब हमें बाई बटे निकालना होगा तो c1 गुणा a2 करेंगे। c1 का मान कितना है हमारा, c1 का -9 है, a2 का मान कितना है 8 है, माइनस लगा हुआ। c2 का मान कितना है, c2 का मान -4 है, तो कोष्टक में -4 रखेंगे गुणे का, -4 रखेंगे गुणे का। a1 का मान कितना है, a1 का मान है हमारा, a1 का मान है हमारा c2a1, a1 का मान है हमारा 8 लिख लेंगे। इसी प्रकार से 1 के बट्टे में निकालना होगा, 1 के बट्टे में निकालना होगा तो हम 1 के बट्टे में निकालेंगे तो a1 गुणा b2 करना पड़ेगा। a1 का मान 8 और b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 है, माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 है, गुणा b1 का मान कितना है 5 है। ठीक है, अब हम आगे से सॉल्व करेंगे, गुणा कर लेंगे तो x बटे लिखेंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है, 4 पन्ना 20 हो गया, और माइनस हो जाएगा प्लस, 9 दूने 18 हो गया, बराबर का बाई बटे निकालेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, 9 8 72 हो गया, 9 8 72 हो गया। ठीक है, 9 8 72 हो गया। ठीक है, यहां से देखेंगे C1 का मान इतना है, A2 का मान C1A2, तो A2 का मान कितना था हमारा, C1A2 था, तो A2 का मान यहाँ 3 था, कितना था यहाँ 3 था, अभी गलत हो जाता, 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 3 27 माइनस का, और देखो माइनस और माइनस होता है प्लस, गुणा करेंगे 4 8 32 हो जाएगा, बराबर का 1 के बट्टे में निकालेंगे, 1 के बट्टे में निकालेंगे 8 दूने 16 हो जाएगा, माइनस का 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ जो लिखा है हमने, जो सूत्र के अकॉर्डिंग लिखा है C1 गुणा A2 है, C1 का मान कितना है 9 है माइनस का, और A2 का मान है 3, तो हमने इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है, 9 गुणे 3 माइनस का 9 गुणे 3 होगा। ठीक है, ये समझ लेना। आगे सॉल्व करेंगे तो x बटे निकालना होगा, तो x के बटे में निकालेंगे तो माइनस का 20 है, प्लस का 18 है, तो माइनस के 20 में से प्लस का 18 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर y बटे निकालेंगे तो माइनस का 27 है, इधर 32 है, 32 में से 27 जाएगा तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 12 में से 5 गया 7 बचे, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ प्लस का 5 बचेगा, बराबर का 1 बटे 16 में से 15 जाएगा माइनस का, तो प्लस का 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ ले लेते हैं, फिर इसको इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ये समझो। ठीक है, तो पहले को दूसरे के साथ लेंगे, फिर दूसरे को तीसरे के साथ लेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड से लेंगे तो x बटे माइनस का 2 बराबर का 22 बटे 5 ऐसे न करो तो ही सही रहेगा, आसानी से निकाल लोगे यहां से। ऐसा करो, यहां से जो है पहले के साथ तीसरे को ले लो, क्या करो पहले के साथ तीसरे को ले लो, तो यहाँ हम पहले के साथ तीसरे को ले लेते हैं। पहला है माइनस का x बटे माइनस का 2 1 बटे 1, ऐसे करके तीनों बराबर हैं, तो हम किसी के साथ किसको ले सकते हैं, पहले को इसके साथ लेंगे तो आसानी होगी। तो हम यहाँ से कैंची का गुणा करेंगे, 1 का गुणा x में करेंगे और -2 का गुणा करेंगे 1 में, तो x बराबर आएगा हमारा माइनस का 2। ठीक, x बराबर यहाँ माइनस का 2 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला है उसको थर्ड के साथ लेंगे, लिखेंगे सेकंड व थर्ड से। सेकंड वाला कितना है 22 बटे 5 है, बराबर का 1 बटे 1, बराबर का क्या है 1 बटे 1 है, तो यहाँ कैंची का गुणा करेंगे, 1 का गुणा y में करेंगे तो y गुणे का 1 होगा, बराबर
5 गुणे का 1 होगा, ठीक है। तो 22 एकम 22 और 5 एकम 5, तो यहाँ से हमारा x बराबर सॉरी y बराबर कितना आएगा, y बराबर हमारा 5 आएगा और हमारा x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है हमारा जो है -2। यहां से आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ हमारा सूत्र था ये, y बराबर निकालते हैं तो C1 गुणा A2 करेंगे, तो C1 गुणा A2, तो यहां से C1 का मान कितना था, C1 का मान था हमारा 9 और A2 का मान कितना था, A2 का मान था 3, इसलिए 9 गुणे 3 किया, ठीक है। अब हम यहां से यहां तक सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, x बटे -2 बराबर है y बटे 5 के बराबर है 1/1। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहले को और तीसरे को लिया, तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। क्या किया, पहले व तीसरे को लिया तो हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया है। क्या किया, x का मान निकाल लिया, ठीक, x का मान निकाल लिया। अब क्या किया, दूसरे व तीसरे को लिया तो हमने यहाँ से y का मान निकाल लिया। अगर हम ऐसे पहले व दूसरे को करते तब भी सॉल्व कर लेते तो हमारा सवाल थोड़ा और बड़ा हो जाता, ठीक है। यहाँ से समीकरण बनते तो हमारा सवाल और बड़ा हो जाता, इसलिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, पहले व तीसरे को लिया है तो हमने x का मान निकाला, दूसरे व तीसरे को लिया तो हमने y का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से जो हमारा दोनों मान बराबर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों विधि से हमारा जो मान आ रहे हैं वो हमारे x बराबर आ रहा है, हमारा x बराबर लिख लेंगे, x बराबर -2 आया वज्रगुणन विधि से, और y बराबर आया 5, y बराबर 5 आया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सवाल अच्छे से समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो इसमें कह रहा था कि किस विधि को आप सबसे उपयुक्त मानते हो, तो मैं इस विधि को इस सवाल में यानी दोनों विधियों में मैं सबसे उपयुक्त मानता हूं प्रतिस्थापन विधि से। जो प्रतिस्थापन विधि है ये सबसे अच्छी विधि, उपयुक्त विधि होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब क्वेश्चन संख्या जो है चौथे के अन्य सवालों के साथ, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।